आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह से ओम प्रकाश राजभर मिले। देखिए, एक नई सुगबुगाहट यूपी में। राजभर ने आम आदमी पार्टी को गठबंधन का ऑफर दिया। आम आदमी पार्टी को भागीदारी संकल्प मोर्चे में आने का ऑफर दिया है और राजभर के मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी पहले से शामिल है। तो क्या एक यहाँ पर गठबंधन या नया मोर्चा बनता दिख रहा है यूपी में? देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। खेल है तो खाली संसाधन से हम लोग अगर संसाधन मिल जाए, कोई जिला हो, चाहे एटा, इटावा, कन्नौज हो, चाहे शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत हो, चाहे आपके बांदा, चित्रपुर, हमीरपुर, जालौन हो, कौशाम्बी हो, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कहीं भी हमारे पास वो कुव्वत है, टीम है अपनी काम करने वाली। आपको ओरिजिनल कम से कम 8 दिन में संसाधन मिल जाए तो 5 दिन में 15 से 20 हजार की भीड़ चौचक एकदम लगा दीजिए, 10,000 कुर्सी। वैभव जी, तो क्या राजभर जी के सहारे अब आम आदमी पार्टी जाएगी यूपी इलेक्शन में? मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरह का ऐलान किया गया है कि भागीदारी संकल्प में आप आम आदमी पार्टी आए और आम आदमी पार्टी ने इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन दिया हो। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी स्टेटमेंट। तो ये क्या हो रहा था? ये मुलाकात जरूर हुई है, देखिए, और मुलाकात चुनाव के पहले बहुत ही सभी दलों में होती रहती है, और लेकिन किसी भी तरह का तालमेल तभी संभव है जब आम आदमी पार्टी जो चाहती है कि उत्तर प्रदेश को भी फ्री बिजली मिले, सभी लोगों को फ्री शिक्षा मिले, फ्री इलाज मिले। अगर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई भी पार्टी एग्री करती है तभी वो कोई भी चुनावी गठबंधन संभव है। वरना आप कह रहे हैं फ्री बिजली मिले, फ्री मिले, फिर ये फ्री बिजली का नारा आपका दूसरी जगहों पे क्यों नहीं चलता है? केवल दिल्ली के अलावा और कहीं पे नारा क्यों नहीं चलता? कहीं और पंजाब में इतनी बुरी हार हुई आपकी, दूसरे राज्यों में इतनी बुरी हार हुई, वहां क्यों नहीं चलता ये नारा? मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। अभिषेक देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है यूपी में डिस्कस करना चाहिए, और वो है माफियाओं पर एक्शन। आप खुद मुख्तार अंसारी के घर से रिपोर्ट कर रहे थे, आप खुद वहां से बता रहे थे कि कैसे यूपी में माफियाओं पर बहुत कड़ा, वहां पर जिस तरह से योगी सरकार ने कड़ाई की है वो अपने आप एक नजीर है। कम से कम एक दाग, दंगे जैसा कोई दाग नहीं लगा, और ये इस सरकार पे ये कह सकते हैं, ये माने कि ये योगी सरकार के लिए एक यूएसपी हो सकती है। बिल्कुल, पूरी तरह आपकी बात से सहमत हूँ गौरव। देखिए, योगी सरकार के आप ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 आप पूरा नंबर काट देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका पब्लिक में बहुत अच्छा मैसेज है, जैसे कि ये जो बताया, जिस तरह से कार्रवाई लगातार की गई, लॉ एंड ऑर्डर के साथ पे कार्रवाई की गई, इन सब का मैसेज है और अच्छा मैसेज है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर यहाँ पर काफ़ी मजबूत नेता के तौर पर उभरते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो पार्टी के भीतर असंतोष और जो पब्लिक डिलीवरी वाला मामला है, वहां पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, दोनों चीजें हैं। आप माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक डिलीवरी पर क्या हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। पब्लिक डिलीवरी पर बात हुई, लेकिन कानून व्यवस्था पर भी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज यहाँ पर खराब है। सुरेंद्र राजपूत जी, माफियाओं पर एक्शन योगी सरकार जमकर कर रही है, ये देख रहा है। गौरव भाई, छोटी सी एक बात बताइए, आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, आप तो पुराने प्रस्तोता हैं। इनमें से ऐसा कौन सा माफिया है जो 2017 से पहले जेल में नहीं था? सारे के मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सारे के सारे माफिया जेल में थे। बल्कि इन लोगों ने तो सरकार का इकबाल, सरकार कड़ाई से इन पर एक्शन कर रही है। कितनी इनकी प्रॉपर्टी सीज की गई, कितनी वसूली हुई, ये पिछली सरकारों में हुआ था क्या? नहीं, जब आप इस तरीके का कानून लाएंगे जिस सरकार में, वही होगा। पहली सरकारों ने इनको जेल में भाई, मुख्तार अंसारी 2007 से जेल में बंद है, अतीक अहमद 2011 से। तो फिर कांग्रेस की सरकार वहां पंजाब में मुख्तार अंसारी को क्यों वहां पर बार बार सुप्रीम कोर्ट में मामला चला? ऐसा आरोप क्यों लगा पंजाब सरकार पे कि मुख्तार अंसारी को वहां पर रखा जा रहा है एक ऐसे मामले में जहां पर उनको तुरंत भेजा जा सकता है? फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? अगर इतना ही कांग्रेस पार्टी कानून के साथ चलती है, इतना ही कांग्रेस पार्टी माफियाओं के खिलाफ कड़ाई से एक्शन लेती है, तो फिर ये पंजाब सरकार पर ये आरोप नहीं लगना चाहिए। पब्लिक में इमेज बहुत खराब गई उस मुद्दे पर। गौरव जी, फिर से मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ा हो कि जेल में रखने का काम सरकारें नहीं करती, अदालत करती है। हाई कोर्ट से केस था, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैसे वो यूपी में आ गए। कम से कम आप तो अफवाही और गुमराही। मैं अफवाहों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पब्लिक इंप्रेशन की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं अफवाहों की बात नहीं कर रहा हूं। आप खुद जानते हैं। मनोज यादव, एक छोटा सा रिएक्शन, ये इंप्रेशन था वहां पर, इस पूरे मुद्दे में इंप्रेशन गया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ। मैं मनोज यादव जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं, मेरे पास समय कम है। मनोज यादव। देखिए गौरव जी, ऐसा है कि यूपी के 2 लड़के चुनाव लड़े थे, तो मैं मानता हूं कि
कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी एक गाय है और वही उसका सुरेंद्र जी, समय खत्म हो गया, सुरेंद्र जी, समय खत्म हो गया। बछड़ा जाएगा जहाँ बछड़ा जाएगी वहां गाय जाएगी, ये उनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं। और नहीं, लेकिन मेरे इस छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, समय खत्म हो चुका है। क्या ये माने कि पार्टी में पूरी कोशिश हो रही है यूपी में कि जितना भी अंदर खाने जो भी गुटबाजी उसको खत्म करके जल्दी से इसको खत्म किया जाए? क्योंकि पब्लिक में जो मैं पब्लिक इंप्रेशन की बात सुरेंद्र जी से कर रहा था, वही पब्लिक इंप्रेशन बीजेपी के बारे में भी इस वक्त दिख रहा है। ऑल इज नॉट वेल। गौरव जी, ऐसा है कि जो पहले गुंडे लोग जो जेल के अंदर से सरकारें चलाते थे, वो ऐसा बीजेपी चलिए, के ठीक शासन है। में नहीं हुआ है। ठीक है, डर है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो चुका है मनोज जी, बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।